Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you today? Today's question is very important. Exercise 5.3, question number 4, part number 5. Mathematics of 10th class, sets and functions. Venn diagram. Let's both work now. Dear student, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है. If u is equal to 1 2 3 4 dots, then a is equal to 1 3 5 7 9, b is equal to 2 3 4 5 8, then prove the following questions by Venn diagram. अब क्वेश्चन उसने दिया हुआ है a डिफरेंस b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट a यूनियन b. अब इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड जो है ना ये बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास बराबर हुई जी राइट हैंड साइड के. एक तो हम इसको प्रूव करेंगे कि क्या ये साइड्स इक्वल हैं, और प्रूव करने के साथ साथ और हमने क्या करना है, इसको हमने वेन डायग्राम के साथ जो है ना वो बनाना है. वेन डायग्राम के साथ जो है ना इस सवाल को हमने सॉल्व करना है कि वेन डायग्राम के साथ जो है ना इसको आप तैयार करके बनाकर दिखाएं. अब ये जो है लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर है हमारे पास राइट हैंड साइड के, इसको हमने प्रूव करना है और क्वेश्चन को वेन डायग्राम के साथ हल करना है. अब यहां पर देखें ये कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ए डिफरेंस बी फाइंड करेंगे. ये आ गया जी ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू, अब सेट ए लिखेंगे 1 3 5 1 3 5 7 एंड 9, ये 7 एंड 9 आ गया. उसके बाद डिफरेंस, इसके बाद सेट बी लिखेंगे 2 3 4 5 2 3 4 5 एंड 8, ये आ गया हमारे पास. अब इसका मतलब ये है ए डिफरेंस बी का मतलब वो नंबर्स आंसर में लिखने हैं जो फर्स्ट सेट में हो और सेकंड सेट में ना हो. तो फर्स्ट में देखिए जी 1 आ रहा है, यहां पर आप आंसर में 1 लिखेंगे. 1 के बाद आगे 3 3 उधर है नहीं लिखना, 5 इधर है उधर भैया नहीं लिखेंगे, 7 है जी यहाँ पर, ये 7 को लिख लेना है आपने. और 7 के बाद 9 जो है ये फर्स्ट सेट में है, 9 भी लिखेंगे आप. ये आपका आंसर आ गया. ये क्या आंसर आया, ए डिफरेंस बी. ए डिफरेंस बी हमारा इज इक्वल टू 1 7 एंड 9. 1 7 एंड 9 हमारा ये आंसर आ गया. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है. तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए ए डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट, यहां पर इसका फार्मूला ऐड करेंगे यू डिफरेंस इनटू ए डिफरेंस बी. अब इसका मतलब ये है कि इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो रहा है. अब कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, यहां पर आप सेट यू लिखेंगे. ये सेट यू आ गया जी हमारे पास. क्या सेट यू क्या है, 1 2 3 डॉट्स 10, ये यूनिवर्सल सेट आ गया. उसके बाद आ गया डिफरेंस, ये डिफरेंस. इसके बाद ए डिफरेंस बी, तो ए डिफरेंस बी हम हल कर चुके हैं. इसका हमारे पास आंसर है 179. यहां पर लिखेंगे जी 179, ये आ गया 1 7 एंड 9 आ गया. 179 इज इक्वल टू, इसका आंसर यहां पर ही लिख लेते हैं जी कि इसका आंसर क्या आया. इसका आंसर जो फर्स्ट एलिमेंट में हो और सेकंड में ना हो, यहां पर देखिए 1 2 लिखेंगे, 2 फर्स्ट में है, 3 4 5 6 7 इधर है नहीं लिखना, 8 और 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा. ये हमारा आंसर आ गया. आंसर किस चीज का आ गया, u डिफरेंस इनटू ए डिफरेंस बी. यानी हमारा क्या है ये हमारा ए डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया गया है. कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया. अब हम वेन डायग्राम के साथ जो है ना इसको साबित करेंगे. वेन डायग्राम जो है ना वो बनाएंगे. वेन डायग्राम के साथ जो है ना इसको हमने लिखना है. अब क्या करना है जी, ये हमारे पास रेक्टेंगल है जिसको हम यू कहते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है, ये वाली मुस्ततील. अब इसके बाद इसके अंदर जो है वो सर्कल लगाएंगे. सर्कल लगाने से पहले आप चेक कर लें कि आपके पास सेट्स कौन कौन से हैं, ए और बी. ए और बी में आप चेक करें कोई ऐसा नंबर या नंबर्स हैं जो दोनों सेट्स में हो. ये देखें जी, ये 1 आ गया, 1 नहीं है 3, तो ये 3 आ गया.
चाहे एक ही नंबर क्यों ना हो। तो इसका मतलब ये है कि ये 3 इधर भी है और इधर भी है, दोनों में है, तो ये कॉमन नंबर आ गया। अगर कॉमन नंबर आएगा तो ओवरलैपिंग सर्कल ड्रा करेंगे आप। ओवरलैपिंग क्या है, आपने एक सर्कल लगाना है, ये सर्कल लगा दिया जी, ये सर्कल, इसका नाम दे दिया ए, ये ए है, ये सर्कल ए आ गया जी। अब सर्कल बी ड्रॉ इस तरह करेंगे कि उसका कुछ हिस्सा ए के अंदर आए। यहां पर सर्कल बी ड्रॉ कर रहे हैं हम, उसका कुछ हिस्सा ए के अंदर आ रहा है, ये सर्कल बी आ गया, ए एंड बी, ओवरऑल ये यू है। अब हम क्या करेंगे, अब नंबर्स लिखेंगे, ये देखें ए जो है, ए इज इक्वल टू इसके है जी, ए में है 1, 1 इधर है नहीं है, तो ए के अंदर 1 लिखना है, ये 1 लिख लिया। उसके बाद 3, 3 दोनों में है, तो ऐसी जगह पे लिखें जो कॉमन प्लेस हो, वो ये है जी, कॉमन दोनों के लिए, ये 3 आ गया। इसके बाद 5, 5 भी दोनों में है, 5 को भी यहां पर आपने लिखना है। इसके बाद 7, तो 7 जो है वो सिर्फ ए में है, यहां पर 7 लिख लेंगे। 9, 9 भी ए में है, यहां पर 9 लिख लिया। अब बी को चेक करते हैं, 2, तो 2 बी के अंदर है, जस्ट बी के एरिया के अंदर 2 लिखेंगे आप। अब इसके बाद 3, 3 लिख चुके हैं। 4, 4 जो है वो बी एरिया में है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, ये 4 लिख लिया। 5, 5 को लिख लिया। 8, 8 भी ओनली बी के अंदर है, ये 8 आ गया। अब इसके बाद जो यूनिवर्सल सेट है, ये वाली रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के अंदर आपने यूनिवर्सल सेट को पूरा करना है। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 से लेके 10 तक ऑल नंबर्स इसके अंदर मौजूद हो। अब हम टैली कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है, तो 6 को यहां पर लिख देते हैं, ये 6 आ गया। 7, 8, 9, 10 नहीं है, 10 को यहां लिख देते हैं। अब ये हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब इसका एरिया जो है ना वो शेडेड करेंगे, कौन सा एरिया, जो हमारा आंसर आएगा। आंसर क्या आ चुका है जी, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10, ये हमारा आंसर है। इसको चेक करते हैं कहां पर है ये आगे जी 2, 3, ये 2, 3, आगे 4, 4, 5, 5, 6, ये 6 आ गया। उसके बाद 8, ये 8 आ गया, और 10, ये 10। 179 नहीं है इसके अंदर, तो 197 वाला एरिया छोड़ देंगे, बाकी सारा एरिया जो है वो आपने क्या करना है, हाईलाइट कर देंगे, इसको शेडेड कर देंगे आप। अब यहां पर इसको हम शेडेड कर देते हैं, इस एरिया को। अब इसी तरह ये देखें, इसको शेडेड कर देना है हमने। कौन सा एरिया, जिसके अंदर 179 ये ना हो, 179 को बचा लेंगे, तो ये हमने शेडेड कर दिया जी। बाकी सारा एरिया इसको हाईलाइट कर देंगे आप, ठीक है। अब इसी तरह इसको भी हाईलाइट करते हैं, पूरी रेक्टेंगल जो है ना हाईलाइट करेंगे इसको आप, ये हाईलाइट हो गया ऑल रेक्टेंगल एरिया। इसमें 179, तो 179 यहां पर नहीं है, जो 179 है इसके अलावा जो हमारा आंसर है वो आंसर हमारा शेडेड होगा, ये हाईलाइट हो गया। अब ये हमारा क्या हुआ जी, लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। कॉम्प्लीमेंट ए है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट ए फाइंड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ए किसके इक्वल होता है, यू डिफरेंस ए के, यू डिफरेंस ए। अब हम यहां पर सेट यू लिखेंगे जी, फर्स्ट ऑफ ऑल 1, 2, 3 डॉट्स, ये 10 आ गया क्लोज। इसके बाद डिफरेंस यहां पर ए लिखेंगे। ए सेट हमारा है जी 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये आ गया क्लोज। इसका आंसर यहां पर ही लिख लेते हैं जी। अब वो एलिमेंट्स जो ए में हो, यानी पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो, यहां पर देखें 1, 2, तो 2 इधर आया हुआ है, दूसरे सेट में नहीं है। 3, 4, 4 यहां पर आ गया। 5 नहीं लिखेंगे, 6, 7 नहीं लिखेंगे, 8, 9 नहीं लिखेंगे, और ये 10, ये हमारा आंसर आ गया जी। ये आंसर आ गया यू डिफरेंस ए, कॉम्प्लीमेंट ए आ गया हमारा। अब इसके बाद यहां पर ये कंप्लीट क्वेश्चन जो है ना राइट हैंड साइड ये लिखेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहां पर आपने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ए लिखना है।
तो कॉम्प्लीमेंट ए हम फाइंड कर चुके हैं, 2 4 6 8 एंड 10 ये आ गया जी। इसके बाद आगे यूनियन। अब सेट बी लिखना है हमने, 2 3 4 5, 2 3 4 5 एंड 8, ये 8 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। आंसर क्या है, क्या फाइंड करना है, यूनियन। यूनियन का मतलब ये है तरतीब से इकट्ठा करके लिखना। अब सबसे छोटा नंबर हमारे पास 2 नजर आ रहा है, तो 2 लिख लिया। 2 के बाद 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी लिखा हुआ है, 6 6 भी आया हुआ है, 7 यहां पर 7 नहीं है, 7 के बाद आगे 8 8 लिखा हुआ है, 9 यहां पर 9 नहीं है, आगे 10 ये 10 दिया हुआ है। ये हमारा आंसर आ गया। अब इस आंसर को, ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के साथ इसको टैली करते हैं, तो ये जी 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, उसके बाद 8 एंड 10, ये भी 8 एंड 10, ये दोनों साइड जो है ना वो इक्वल है। अब वेन डायग्राम के क्वेश्चन के अंदर आप क्या करेंगे, ये जो डायग्राम बनाएंगे, इस डायग्राम को एक साइड मुकम्मल करने के बाद, जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट किया, इसका आंसर निकाल लिया, आंसर निकालने के बाद वेन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद फिर राइट हैंड साइड का क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन हल करने के बाद आंसर को टैली कर लिया, आंसर निकाल लिया, आंसर निकालने के बाद यही डायग्राम अगेन बनाया जाएगा। यानी एक क्वेश्चन के अंदर ये डायग्राम जो है वो 2 बार बनाए जाएंगे। उसकी रीजन ये है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो देखिए ये 2 साइड्स हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है, तो ये डायग्राम जो है ये लेफ्ट के लिए बना है। अब राइट के लिए जो है ना वो अगेन बनाएंगे। अब अगेन बनाने के लिए जब एक बार आप ये बना लेंगे, इसको आपने पेस्ट करना है, कॉपी करना है, इसी को देख के सेम यही डायग्राम ऐसे ही शेड करके आप यहां पर नीचे बनाएंगे और आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा।